A warm welcome to all of you to the wonderful session of 24/1। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आज के सेशन के अंदर। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग ग्रेट, सब बहुत बढ़िया होंगे, सब बहुत मजे में होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज को। हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर बहुत सारी डिजीज को कवर कर चुके हैं। जो लेटेस्ट हमारी डिजीज चल रही थी दैट इज प्रोटोजोआन डिजीज, अमीबाइसिस, जिसको अमीबिक डायसेंट्री प्रोटोजोन के अंदर हमने उसके बारे में कवर कर लिया था कि एंटामीबा उस डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, एंटामीबा एक स्टेज बनाता है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट स्टेज। ठीक है, वो इन्फेक्शियस स्टेज थी। वहां पर अगर कोई हाउस फ्लाई उस सिस्ट को चक्कर फूड पर रख देती है और कोई इंडिविजुअल उस फूड को कंज्यूम करता है, तो कंज्यूम करने से उसके इंटेस्टाइन में, स्पेशली लार्ज इंटेस्टाइन की बात की थी हमने, वहां पे दो स्टेज बनती है, एक माइन्यूटा और एक मैग्ना। जो माइन्यूटा स्टेज बनाई थी हमने हमने कहा था कि वो स्टेज एक्चुअल के अंदर टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट की फॉर्म में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी, एंड द मैग्ना फॉर्म जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा सब म्यूकोसा है उसको उसके अंदर की तरफ घुस जाएगी और वहां से ब्लड रिलीज होगा। हमने ये वाली बात पढ़ी थी प्रोटोजोन डिजीज में। हमने अदर डिजीज, वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड बाय ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड द राइनोवायरस, रिंगवॉर्म डिजीज कॉज्ड बाय द फंगस, जिसमें स्किन स्केली हो जाती है, इचिंग होती है। हमने ये सब बातें कवर की। आज हम बात करने वाले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर मलेरिया की। और मलेरिया की अगर बात करें तो ये एक प्रोटोजोन डिजीज है। प्रोटोजोन डिजीज है कौन सी? मलेरिया। आज हम मलेरिया के बारे में पढ़ेंगे। सुना होगा, मच्छर काटता है तो मलेरिया होता है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर वो जो मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो हमें कट करते हैं, जिसके काटने से हम कहते हैं कि हमें मलेरिया हो जाता है, एक्चुअली वो जो मॉस्किटो है वो कैरियर है, वो वेक्टर है। बात क्या बोल सकते हैं हम, वो वेक्टर है उस डिजीज को स्प्रेड करने के लिए। वो मॉस्किटो के कट करने से हमें डिजीज इसलिए हो जाती है क्योंकि वो मॉस्किटो प्रोटोजोन को कैरी कर रहा होता है, उसके अंदर प्रोटोजोन होता है। वो हमारा मॉस्किटो जब हमें कट करता है हमारी बॉडी के अंदर प्रोटोजोन डाल देता है। आई बात समझ में? तो हमने उस मॉस्किटो का नाम याद करना है कि वो कौन सा मॉस्किटो है जो मलेरिया को हम तक लेकर आ रहा है, उस प्रोटोजोन को हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवा रहा है। उस मॉस्किटो का नाम है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। कौन है वेक्टर? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। एक्चुअल में मेल्स हमें कट नहीं करते हैं, जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो कट नहीं करते हैं। द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज दे फीड ऑन प्लांट सैप। जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो प्लांट सैप पे फीड करते हैं। जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं दे रिक्वायर स्पेशल प्रोटीन विच इज फाउंड इन आवर ब्लड। हमारे ब्लड में वो प्रोटीन मिलता है, तो वो प्रोटीन हमारी बॉडी से लेते हैं और उनको एग ले करने के अंदर हेल्प मिलती है उससे। ठीक है, तो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ये हमें प्रॉब्लम कॉज करता है। अब एक्चुअल में मान लीजिए कि मैं यहां एक मॉस्किटो ड्रॉ करता हूं। मान लीजिए मैंने मॉस्किटो ड्रॉ कर दिया, एंड दिस इज द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जब हमें कट करेगा, मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल है, ये मॉस्किटो जब हमें कट करेगा
तब अपनी बॉडी से कुछ हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में रिलीज करता है। और जो चीज ये हमारी बॉडी में रिलीज करता है वो एक स्टेज होती है, उस स्टेज का नाम होता है स्पोरोजोइट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम। देखिए, प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल के अंदर एक इन्फेक्टिव स्टेज है जो इन्फेक्शन कॉज करती है, और उस इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है स्पोरोजोइट। और यही स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में रिलीज कर दिए जाते हैं। और इसको कौन रिलीज करता है? दैट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो इसे हमारी बॉडी में रिलीज करती है। दिस स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्टिव स्टेज फॉर ह्यूमंस। ये जो स्पोरोजोइट है, दिस स्पोरोजोइट is infective stage for humans। ह्यूमंस में ये स्पोरोजोइट इन्फेक्टिव स्टेज का काम करती है। एक्चुअल में ना, जो प्रोटोजोन होते हैं, जो प्रोटोजोन्स होते हैं, ये प्रोटोजोन्स 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। अगर आपने पढ़ा हो पहले प्रोटोजोन्स की कैटेगरी होती है हमारे पास 4। द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज अमीबॉइड, जिनके पास स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होता है। अमीबा बिलोंग्स टू द अमीबॉइड कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोन्स। सेकेंड कैटेगरी है हमारे पास फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, जिनके पास फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। थर्ड कैटेगरी है हमारे पास सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जिनकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होता है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज स्पोरोजोन्स। ये स्पोरोजोन्स है। स्पोरोजोन्स वो वाले प्रोटोजोन्स होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर एक इन्फेक्शियस स्टेज मिलती है। जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर क्या मिलती है? एक इन्फेक्शियस स्टेज मिलती है। वो अपनी लाइफ साइकिल में एक स्पोर बनाते हैं, वो स्पोर इन्फेक्शन कॉज करता है। से आई एम अ प्रोटोजोन, मैं एक प्रोटोजोन हूं और मैं एक स्पोरोजोन हूं। तो मैंने मेरी लाइफ साइकिल में एक स्पोर बनाया, सीधे से स्पोर, एंड ये स्पोर अगर मैं किसी को दे दूंगा तो ये स्पोर उसको इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ऐसे कैटेगरी को स्पोरोजोन्स कहा जाता है। व्हाट वी कॉल टू देम? वी कॉल देम स्पोरोजोन्स। तो प्लाज्मोडियम इज द एग्जांपल ऑफ स्पोरोजोन्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया हमारे पास स्पोरोजोन का? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज, क्योंकि हमने कहा ना स्पोरोजोन्स की लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज मिलती है, तो प्लाज्मोडियम की जो इन्फेक्शियस स्टेज है ये वही है स्पोरोजोइट स्टेज। कौन सी स्टेज है? स्पोरोजोइट स्टेज। ठीक है, आई थिंक वेरी वेरी क्लियर दिस थिंग कि ह्यूमंस में कौन मलेरिया फैला रहा है। मॉस्किटो सिर्फ उस स्टेज को हमारे अंदर डाल रहा है, स्पोरोजोइट को स्टेज को हमारे अंदर डाल रहा है। ठीक है, वो खुद कॉजल एजेंट नहीं है, वो खुद कॉजल ऑर्गेनिज्म नहीं है। कॉजल ऑर्गेनिज्म फॉर द मलेरिया इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है। और प्लाज्मोडियम की भी कौन सी स्टेज हमें इन्फेक्शन कॉज करती है? दैट इज स्पोरोजोइट स्टेज हमें इन्फेक्शन कॉज करती है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर, यहां तक की बात क्लियर है। अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम की कौन कौन सी और स्पीसीज, कौन कौन सी स्पीसीज मिलती हैं, तो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज की अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरी।
ठीक है, आपको ये 3 स्पीसीज याद करनी है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिया। हालांकि ये सब के सब मलेरिया कॉज करते हैं, ये सब के सब मलेरिया कॉज करते हैं, लेकिन जो सबसे खतरनाक वाला, सबसे मेलिग्नेंट वाला, लॉन्ग टर्म वाला जो मलेरिया कॉज करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम फिल्सीपेरम। जो सबसे खतरनाक, सबसे प्रॉब्लम वाला मलेरिया कॉज करता है, दिस वन, ये बहुत खतरनाक आया है। ठीक है, दिस कैन कॉज मेलिग्नेंट मलेरिया एंड कैन बी फेटल। ठीक है, कैन कॉज मेलिग्नेंट मलेरिया, मेलिग्नेंट मलेरिया होता है जो लंबे टाइम तक चलता है, बहुत कॉम्प्लेक्स वाला मलेरिया है। ठीक है, मेलिग्नेंट मलेरिया एंड इट कैन बी फेटल। ठीक है, एंड कैन बी फेटल। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर, दिस ऑल टर्म्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। मैंने अब तक आपको क्या बताया कि हम प्रोटोजोअल डिजीज के अंदर मलेरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, मलेरिया को जो कॉज करने वाला एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम। मैंने आपको प्लाज्मोडियम की हालांकि क्लासिफिकेशन के बारे में भी थोड़ा सा बता दिया कि प्रोटोजोन्स की 4 कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज में एक स्पोरोजोन्स है, स्पोरोजोन्स को प्लाज्मोडियम बिलोंग करता है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज मिलती है एंड दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस स्टेज इज कॉल्ड द स्पोरोजोइड स्टेज। हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल इट स्पोरोजोइड स्टेज। ठीक है, हमने देखा कि इस प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज, प्लाज्मोडियम फिल्सीपेरम, ओविल एंड मलेरी। स्पोरोजोइड स्टेज इन्फेक्शियस स्टेज है जो ह्यूमंस को इन्फेक्शन कॉज करती है। तो जब एक फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, जो कि वेक्टर फॉर द डिजीज है, जो इस डिजीज को हम तक लेकर आ रही है, ठीक है, वो डिजीज, वो मलेरिया जब हमें कट करता है, वो मॉस्किटो जब हमें कट करता है तो हमारी बॉडी में क्या डाल देता है? स्पोरोजोइड्स डाल देता है। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक की बातें क्लियर है। मेक ए नोट सो दैट वी कैन कंटिन्यू। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है, ठीक है, वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। उसकी लाइफ साइकिल इस फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो में भी चलती है, उसकी लाइफ साइकिल ह्यूमंस में भी चलती है। तो प्रोटोजोन की लाइफ में 2 होस्ट है। द one the first one is called the primary host and the second one is called the secondary host। तो इसकी लाइफ साइकिल में 2 होस्ट प्रेजेंट है, प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट। नोट हो गया होगा ना सबका? देखो, मलेरिया कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करता है। प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट हो गए? 2 होस्ट। द फर्स्ट होस्ट इज कॉल्ड द प्राइमरी होस्ट, एक होस्ट बोलेंगे हम उसको सेकेंडरी होस्ट बोलेंगे। जो सेकेंडरी होस्ट है वो यहाँ पे ह्यूमन है,
और जो प्राइमरी होस्ट है वो हमारे पास दैट इज मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट? इसके पीछे का रीजन क्या है कि ह्यूमन तो सेकेंडरी होस्ट है और जो प्राइमरी होस्ट है वो मॉस्किटो है। एक्चुअल के अंदर जो भी होस्ट होगा, ठीक है, अगर हम ये बात बोलें जिस होस्ट में वो इंडिविजुअल अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट करता है, मैंने क्या कहा, जिस होस्ट के अंदर वो ऑर्गेनिज्म अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट करता है वो होस्ट प्राइमरी होस्ट है। क्योंकि प्राइमरी होस्ट के अंदर क्या हो रहा है, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी होस्ट को प्राइमरी होस्ट कहा जाता है। सेकेंडरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, सेकेंडरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, दैट इज फॉर प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इस केस में ह्यूमंस के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी होस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसी वजह से ये प्राइमरी होस्ट है, इसी वजह से ये सेकेंडरी होस्ट है। ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट है, मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट है। एक्चुअल में देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, मैं पहले भी बताता हूँ बार बार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, दैट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो एक्चुअल के अंदर जो गट ऑफ मॉस्किटो है, ठीक है, मॉस्किटो का जो गट ऑफ मॉस्किटो, उस मॉस्किटो के गट के अंदर ही फ्यूजन ऑफ गैमीट हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसी वजह से वो क्या है, हमारे पास प्राइमरी होस्ट है। तो नाउ ये वाली बात सबको क्लियर हो गई होगी कि प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में दो होस्ट में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। एक प्राइमरी होस्ट है, एक सेकेंडरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है, मॉस्किटो प्राइमरी होस्ट इसलिए है क्योंकि उसकी लाइफ, उसके अंदर ही वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इवेंट करता है। द सेकेंड थिंग, सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। कट ऑफ द मॉस्किटो वो साइट है एक्चुअल के अंदर जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, जहाँ पे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर, ये यहाँ तक की बात सबको बहुत अच्छे से क्लियर है। इसको नोट कर लीजिए ताकि हम आगे लाइफ साइकिल देखें, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम देखें, ठीक है। डन विद इट, चलिए आगे चलते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। लेट मी ड्रॉ द फर्स्ट मॉस्किटो। एक मॉस्किटो ड्रॉ किया जाए। ये लीजिए, मैंने एक मॉस्किटो ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस मॉस्किटो ने कट किया, ठीक है। इस मॉस्किटो ने क्या किया, कट किया। जब इसने कट किया तो इसने अपनी सैलिवरी ग्लैंड में से स्पोरोजोइड्स को रिलीज कर दिया, ठीक है। यहां पे मान लो हम बना देते हैं इसकी
सैलाइवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, और सैलिवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्पोरोजोइड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पोरोजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। और उसने इन स्पोरोजोइड्स को कर दिया रिलीज। कहां पे? ह्यूमन के बॉडी के अंदर, ह्यूमन के ब्लड के अंदर वो स्पोरोजोइड्स रिलीज हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, वाया ब्लड वो जो स्पोर्स हैं वो पहुंच जाएंगे लीवर के पास। कहां पहुंच जाएंगे? वो पहुंच जाएंगे लीवर के पास। तो ये रहा लीवर। लीवर के सेल्स को कहा जाता है हिपेटोसाइट्स। क्या कहा जाता है लीवर के सेल्स को? हिपेटोसाइट्स। तो ये स्पोरोजोइड्स रीच द लीवर, रीच द हिपेटोसाइट्स वाया ब्लड। वो ब्लड के थ्रू लीवर तक पहुंच जाएंगे। आई थिंक वेरी वेरी क्लियर। अब लीवर के अंदर यहां पर होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा यहां पे? मल्टीपल फ्यूजन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो लीवर के अंदर स्पोरोजोइड्स मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। एंड वी नो मल्टीपल फ्यूजन एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्या है वो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे और वो सेल्स अल्टीमेटली ब्लड में रिलीज होंगे। जब वो सेल्स ब्लड में रिलीज होंगे तो ब्लड में वो अटैक करते हैं आरबीसी के ऊपर। वो आरबीसी के अंदर भी एग्जैक्टली जैसे उन्होंने लीवर के अंदर मल्टीपल फ्यूजन किया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, एग्जैक्टली वो आरबीसी के अंदर भी मल्टीपल फ्यूजन करेंगे। और मल्टीपल फ्यूजन का मतलब यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही है। क्या करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एक्चुअल के अंदर अब क्या होगा? आरबीसी रप्चर हो जाएगा। आरबीसी धीरे धीरे रप्चर होना स्टार्ट होंगे। आरबीसी रप्चर होना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे आरबीसी रप्चर होगा वैसे वैसे आरबीसी के रप्चर होने से एक सब्सटेंस रिलीज होगा। मान लो ये आरबीसी था, ये रप्चर हुआ और इसमें से कुछ सब्सटेंस रिलीज हुआ। That particular released substance is called the hemozoin. इस सब्सटेंस को कहा जाता है हीमोजोइन। तो आरबीसी के रप्चर होने से एक सब्सटेंस निकला हीमोजोइन। दिस पर्टिकुलर हीमोजोइन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल्स एंड फीवर्स। इसकी वजह से चिल्स फीवर आएंगे। मतलब मलेरिया के अंदर जो बुखार चढ़ता है, जो फीवर होता है, ठंड लगकर बुखार चढ़ता है, दैट इज ड्यू टू दिस पर्टिकुलर हीमोजोइन। ठीक है, ये हीमोजोइन रिलीज होता है, आरबीसी रप्चर होते हैं, तब ठंड लगकर हमें बुखार चढ़ता है। ठीक है, अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ सेल्स बनेंगे जिन्हें हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम के गैमेटोसाइट्स। गैमेटोसाइट्स मेल गैमेट बनाएंगे, फीमेल गैमेट बनाएंगे। मेल गैमेट बनाएंगे, वो फीमेल गैमेट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा? बॉडी के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट बन चुके हैं। एक मॉस्किटो आएगा, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो।
ये फिर से कट करेगा, ये इन मेल गैमेट्स को और फीमेल गैमेट्स को अपनी बॉडी में ले जाएगा। देखो, गैमेट बनने तक का जो प्रोसेस है, ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, जैसे ही इसने स्पोरोजोइट रिलीज किया, स्पोरोजोइट वाया ब्लड कहाँ पहुंच गया, लीवर में पहुंच गया, लीवर के अंदर उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, वहां से वो सेल्स ब्लड में आ गए, आरबीसी में उसने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, फिर आरबीसी ने रप्चर होना स्टार्ट किया, हीमोजोन रिलीज हुआ, ठंड लगकर बुखार चढ़ा, चिल्स वाले फीवर आए। अल्टीमेटली वो सेल्स किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए, गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए। गैमेटोसाइट्स ने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बना दिया। मॉस्किटो ने फिर कट किया तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अंदर ले गए। अब ये रहा इसका गट, ये रहा मॉस्किटो का। इसके गट के अंदर की बात करें तो मान लो ये गट है, गट के अंदर मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन कहां पर हुआ, इन द गट ऑफ मॉस्किटो हुआ। कहां हुआ, इन द गट ऑफ मॉस्किटो। अगर गट में मॉस्किटो के गट के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो मॉस्किटो के अंदर हुआ है ना, मॉस्किटो के बिल्कुल अंदर हुआ। एग्जैक्टली ये जायगोट आगे चलकर स्पोरोजोइट के इन्फेक्टिव स्टेज बनाएंगे और ये फर्टिलाइजेशन के बाद बन गया जायगोट, और ये दोबारा से इन्फेक्टिव स्टेज बनाकर इन द सलिवरी ग्लैंड, यहां पे एरो नहीं लगाता, ये आगे चलकर स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होंगे और स्पोरोजोइट्स दोबारा से सलिवरी ग्लैंड में जाकर स्टोर हो जाएंगे। तो देखो यहां से लेकर यहां तक का सफर, पूरा सफर ह्यूमन के अंदर हुआ, तो ये है ह्यूमन होस्ट के अंदर की लाइफ साइकिल। ये इधर वाला कहां पे हुआ, ये फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो में हुआ। फटाफट से इसको नोट कर लो, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को, फिर मैं आपको फटाफट से इसको ब्रीफ कर देता हूं अगेन, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट। आई थिंक नोटेड, नोट हो गया होगा ना सबका। तो देखो हमने हमने कहा कि जो मलेरिया है, मलेरिया को कॉज करने वाला जो एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्टेज बनाता है एंड दैट पर्टिकुलर इन्फेक्शियस स्टेज इज स्पोरोजोइट। वो स्पोरोजोइट स्टेज मॉस्किटो की, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में होती है। वो सलेवरी ग्लैंड से उस स्टेज को, ह्यूमन को जब कट करते हैं, उस स्टेज को उसके अंदर डाल देते हैं। जब उसके अंदर वो स्टेज चली गई, ठीक है, तो वो वाया ब्लड वो लीवर के अंदर मूव करते हैं, लीवर के अंदर आ गए, लीवर के अंदर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। कुछ टाइम में वो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं। ब्लड में आने के बाद वो आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मल्टीपल फ्यूजन करते हैं। ये दोनों, ये काम हो जाएगा। उसके बाद में क्या होगा, आरबीसी रप्चर होना स्टार्ट हो जाएंगे। आरबीसी के रप्चर होने से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होगा, केमिकल सब्सटेंस का नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइंस के रिलीज होने से चिल्स वाले फीवर आएंगे एंड गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन, गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनेगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फिर से मॉस्किटो अपने अंदर ले जाएगा, अपने गट के अंदर ले जाएगा और इसके गट के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन से जायगोट बनेगा, जायगोट आगे चलकर स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होगा, स्पोरोजोइट फिर से सलिवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएगा एंड कैन अगेन कट। ये है हमारे पास पूरी की पूरी लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। तो हमने आपको अब स्पोरोजोइट का नाम याद रखना है, प्लाज्मोडियम की 3 स्पीसीज याद करनी है आपको, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम है वो बहुत ही खतरनाक वाला मलेरिया कॉज करता है, कैन कॉज मेलिग्नेंट मलेरिया, वो मेलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। मेलिग्नेंट मलेरिया यहाँ पे फेटल है। वेक्टर कौन है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, आपको ये नाम याद रखनी है। 2 होस्ट पड़े,
ह्यूमन होस्ट पढ़ा एंड मॉस्किटो पढ़ा। एक प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। प्राइमरी होस्ट वो होस्ट है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? मॉस्किटो के गट में हो रहा है, मॉस्किटो के गट के अंदर हो रहा है। तो मॉस्किटो क्या है? प्राइमरी होस्ट है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन होस्ट में, तो ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, इस वजह से ये सेकेंडरी होस्ट है। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन। तो आज का सेशन हमारा हम यहीं फिनिश करते हैं। इन द नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इम्यूनिटी। हम नेक्स्ट सेशन के अंदर इम्यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी डिजीज को बहुत अच्छे से कवर अप कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।